नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बेहतर होगी। यूपी में भूमि पट्टों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कुछ बदलाव लागू किए हैं, जिनके तहत पात्र व्यक्तियों को ही कृषि जमीन का पट्टा मिलेगा। अवैध कब्जे और गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई प्रक्रिया और कड़े नियम बनाए गए हैं। इससे भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार की नई योजना के तहत सिर्फ 500 रुपए में सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इसके जरिए 30 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इससे बिजली बिल में बचत होगी, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। योजना किसानों और घरों दोनों के लिए उपयोगी है। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी योग्य बनाना, बेरोजगारी घटाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। विश्लेषकों के अनुसार इन इलाकों में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास के चलते रेट लगभग 2 गुना हो सकते हैं। इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य खरीदारों के लिए लागत बढ़ जाएगी। यूपी सरकार ने आरटीई प्रवेश की ऑनलाइन मॉनिटरिंग लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत आधार कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद और पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित होगा। यह कदम स्कूलों में दाखिले में गड़बड़ी रोकने और बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। यूपी के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को फिलहाल रोके जाने का फैसला किया है, यानी इस साल महंगाई भत्ता 0 रहेगा। कर्मचारियों की आय पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि वित्तीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यूपी में यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए 9 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे प्रमुख जिलों को जोड़ेंगे और सफर का समय मिनटों तक कम कर देंगे। परियोजना से सड़क परिवहन तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी में मौसम फिर बदल गया है। अगले 72 घंटे झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों के पास न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी सुरक्षा और राहत उपाय तेज कर दिए हैं। यूपी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय की जाएगी। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वेतन में 10 से 15% तक इजाफा हो सकता है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की आय बढ़ाकर जीवन स्तर सुधारना और वित्तीय संतुलन बनाए रखना है। यूपी में रेलवे नेटवर्क विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। 7 नए रेलवे स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और 50 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट सुविधा सुधारने के लिए प्रशासन ने 2 नए ट्रांसपोर्ट नगर और 3 ट्रक पार्किंग स्थल बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर दी गई है। यह कदम ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसका असर घरेलू और वाणिज्यिक बिलों पर पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि लागत और आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है, लेकिन इससे आम जनता की जेब पर दबाव बढ़ेगा। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक घर में 243 और दूसरे घर में 185 वोटर दर्ज पाए गए। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। संदेहास्पद वोटरों की सूची बनाई जा रही है और डुप्लीकेट व फर्जी नाम हटाने की तैयारी है। यूपी में मौसम का मिजाज बदला। कई जिलों में बादल छाए। मौसम विभाग ने आज रात से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए यूपी डीजीपी ने सभी कमिश्नर और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं। हत्या, लूट, अपहरण जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने, आरोपियों की गिरफ्तारी तेज करने और गश्त बढ़ाने को कहा गया है। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। यूपी में टीचर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नौकरी के लिए बीएड अनिवार्य है। नॉन बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार ही चयन प्रक्रिया चलाई जाए। भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी।
यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,40,00,000 की अवैध विदेशी शराब बरामद की। शराब को बिहार विधानसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी में बाढ़ से राहत की खबर। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। प्रभावित इलाकों में पानी घटने से जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। राहत और सफाई कार्य तेज किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। योगी सरकार ने अनूठी पहल शुरू की है। यूपी के चुनिंदा स्कूलों में हर रविवार को श्रमदान होगा। छात्र शिक्षक मिलकर स्कूल परिसर की सफाई और सौंदर्यीकरण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। यूपी में वित्त विहीन शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी और ऑफलाइन तबादले की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जताई। बसपा सुप्रीमो मायावती अक्टूबर से यूपी से लेकर बिहार तक राजनीतिक माहौल गरमाने की तैयारी में है। वह रैलियां और जनसभाएं करेंगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। योगी सरकार ने शादीशुदा बेटियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें भी परिवार की जमीन में हिस्सा मिलेगा। यह कदम बेटियों के अधिकार और समानता को सुनिश्चित करेगा। इससे महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की RDSS योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में खुशखबरी है कि 5,68,000 लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गंभीर बीमारियों का खर्च आसानी से उठा सकें। यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निगम के जरिए सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। शासन ने कर्मचारियों का अधिकतम मानदेय भी तय कर दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शोषण पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद बढ़ाई है। अब राज्य के पात्र परिवारों को बेटी विवाह पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को सशक्त बनाने और विवाह खर्च कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने मीटर की दरों में 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी की है। इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और बिजली के बिल के साथ साथ कनेक्शन लागत भी अधिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे। उनके दौरे के दौरान करीब 6 घंटे तक शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होगा। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा में सावधानी बरतें। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ लोगों को कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से गैर कृषक और ऐसे लोग शामिल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि जमीन सही हाथों में पहुंचे और कृषि क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित हो। यूपी में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। मीटर के रेट में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर नए कनेक्शन लेने वालों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। यूपी की सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन्हें हर महीने पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवनयापन में सहूलियत और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी। नई सैलरी का असर अक्टूबर माह से लागू होगा। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज की सही जांच, कानूनी स्वामित्व, जोनिंग नियम, भूमि पंजी और खसरा खतियान, भूमि का भौतिक सत्यापन, बकाया करों की स्थिति और विक्रेता की विश्वसनीयता अवश्य सुनिश्चित करें। यह सभी कदम भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी से बचाते हैं।
यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करें, रजिस्ट्री दस्तावेज और बेंचमार्क सत्यापित करें और सरकारी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण मिनटों में चेक किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहर वासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यूपी में 66 हेडमास्टरों की 5.5 महीने बाद नई तैनाती का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने इन्हें विभिन्न विद्यालयों में फिर से पदस्थापित किया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हेडमास्टरों को राहत मिली है। आदेश के तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। CM योगी के निर्देश पर इको पर्यटन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बसों और अन्य सरकारी वाहनों की सेवाएं डिजिटल और कैशलेस होंगी। यात्री सिर्फ 30 रुपए में कई सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे, जैसे टिकट बुकिंग, यात्रा की जानकारी और सुरक्षा सेवाएं। इससे यात्रा सरल, सस्ती और सुरक्षित बन जाएगी। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 5 महीनों में हजारों लोग इनके काटने से घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। जागरूकता और नियंत्रण उपायों पर जोर दिया जा रहा है। 7 से 12 सितंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। खेतों, नदी किनारों और कमजोर संरचनाओं वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। यूपी पुलिस के 69 निरीक्षकों की किस्मत चमकी है। उन्हें नई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। यह पदोन्नति उनकी मेहनत और समर्पण का फल है, जिससे वे विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान देंगे। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से तैनात सरकारी वकीलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने सरकार से पारदर्शिता बरतने और योग्य वकीलों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मथुरा में CM योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं ताकि यातायात प्रभावित न हो। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी में GST की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए 2500 से ज्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। ये अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब FIR, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा। मैनपुरी में 7.92 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली घर बनाया जाएगा। इसके लिए नलकूप कॉलोनी के पीछे की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बिजली घर बनने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू होगी और उपभोक्ताओं को बार बार कटौती की समस्या से राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार